Okay, so in the previous topic, we have learned about pH value, what is pH value, why we need it, and where it is used, right? So in today's lecture, we'll be learning about importance of pH scale or pH value in our daily life. Where we are using pH value or pH scale in our daily life is going to be our today's topic. So without wasting much time, let's get started. Okay, so digestive system. अभी हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच वैल्यू और पीएच स्केल हमारी कैसे हेल्प करता है. ओके, सो द वेरी फर्स्ट यूज ऑफ पीएच स्केल इन आवर डेली लाइफ इज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. In the human body, all the physiological reactions take place at the pH of 7 to 7.8. Note down, student, that the pH is 7 to 7.8. Hydrochloric acid is secreted as food enters the stomach. ये जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में you will be learning more in your lesson number 6 as per the NCERT book and first chapter of your biology class 10. अभी जो है हम इसका ओवरव्यू लेंगे और देखेंगे कि पीएच का क्या रोल है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड एज फूड एंटर्स द स्टमक. जैसे ही हमारे स्टमक में फूड एंटर करता है वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl सिक्रीट किया जाता है. ठीक है, तो अभी कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि HCl तो हमने पढ़ा था कि इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमंस, कि इवन अगर उसकी एक ड्रॉप भी हमारी बॉडी के ऊपर लग जाए तो इसके साथ में जो है बर्न्स हो सकते हैं, हमारी स्किन जल सकती है. तो हमारे स्टमक में अगर रिलीज किया जाता है तो उससे हमें हार्म क्यों नहीं होता? हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस क्वेश्चन? तो जब आप बायो में इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जो हमारा स्टमक एक कुछ ऐसी शेप में होता है ना, तो यहाँ पर जो है इट इज फिस्ट शेप में भी कहते हैं हम इसे. तो जो लेयर होती है ना हमारी, यहाँ पर एक म्यूकस प्रेजेंट होता है एंड द लेयर ऑफ म्यूकस प्रिवेंट आवर स्किन टू बर्न फ्रॉम HCl. ओके, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड एज फूड एंटर्स द स्टमक. जैसे ही वो स्टमक में एंटर करता है वहां पर जो एसिड है रिलीज किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है. ओके, एंड टर्न्स द पीएच ऑफ द स्टमक बिटवीन 1 and 3. HCl acid is very acidic and you can see pH लेवल कहां पर जाता है 1 to 3 के बीच में. Because of overeating or various reasons, excess of HCl, that is hydrochloric acid, is released. The excess of HCl in the stomach cause indigestion. अब अगर हम ओवर ईटिंग करें या कुछ बैड ईटिंग हैबिट्स हो तो उसकी वजह से लार्ज अमाउंट में HCl सिक्रीट किया जा सकता है हमारी बॉडी के द्वारा. इससे क्या होता है, इंडाइजेशन हो जाती है. ठीक है, उसकी वजह से इट प्रोड्यूस पेन, हमें दर्द होता है, इरिटेशन होती है. तो उसमें इस केस में क्या होता है कि हमारा जो पीएच लेवल होता है ना स्टमक का वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, डिक्रीज हो जाता है मींस बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है. टू क्योर इंडाइजेशन, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक बेसिस कॉल्ड एज एंटासिड. तो उस केस में हम जो बेस लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज एंटासिड. ओके, द एंटासिड्स आर अ ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसिस बीइंग बेसिक इन नेचर. उनका जो नेचर है वो क्या होता है, बेसिक. दे रिएक्ट विद एक्सेस एसिड इन द स्टमक. वो जो हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड होता है उसके साथ में रिएक्ट करते हैं एंड न्यूट्रलाइज कर देते हैं उस चीज को, which have no toxic effect on our body. Common antacid used for curing indigestion, और इस प्रॉब्लम को एसिडिटी भी बोला जाता है on a large scale अगर हो जाए तो. okay?
आर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के साथ में और क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल हियर। और जो कॉमन एग्जाम्पल हम यूज करते हैं, आपने एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा, जब फैमिली में भी कभी यूज किया होगा, तो दैट इज इनो। कि इनो इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो रिएक्शन है ना, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें तो दिस इज एसिड प्लस बेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस H2. दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये कैसे हुआ, हमारे पास देखो, हमारे स्टमक में एसिड की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई थी और हमने उसमें क्या ऐड किया, हमने क्या कंज्यूम किया, हमने बेस कंज्यूम किया, कुछ ऐसा सब्सटेंस यूज किया जिसका जो नेचर है बेसिक हो। तो इससे जो है एसिडिक और बेसिक का जो है कॉम्बिनेशन बनकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो एक्सेस ऑफ एसिड था ना, वो बेस के साथ में जब उसकी रिएक्शन होगी तो उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो हमारी सेकंड एप्लीकेशन है जो, दैट इज टूथ डिके। दिस इज द मेन हेडिंग हियर। When we eat food, the bacteria present in our mouths break down the sugar to form acid. तो जब हम खाना खाते हैं ना, हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और जो शुगर हम कंज्यूम करते हैं उसको एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, द एसिड लोअर्स द पीएच इन द माउथ मेकिंग इट एसिडिक। और हमारे माउथ की जो पीएच है उसको लोअर कर देता है, मींस उसे एसिडिक और ज्यादा एसिडिक कर देता है। When the pH of mouth falls below 5.5, 5.5 इज द लिमिट। अगर 5.5 से कम हो जाए हमारे माउथ की जो पीएच लेवल है, तो हमारे जो टूथ हैं दे स्टार्ट डिकेइंग, वो डिके करने लगते हैं, मींस वो खराब होने लग जाते हैं। टूथ डिके हैपेंस because the acid becomes strong enough to attack the enamel of our teeth and corrode it. इसमें क्या होता है कि अटैक हमारे एनामल के ऊपर अटैक होने लगता है, बाय whom, बाय द एसिड्स। ठीक है, उसमें एसिडिक कंटेंट ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली जो एसिड की कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा हो रही है, और वो जब हमारे एनामल के ऊपर अटैक करेंगे और उसके वजह से करोड होने लगेंगे हमारे जो टूथ है। Okay. The best way to prevent tooth decay is to clean the mouth thoroughly after eating food. अगर हम फूड कंज्यूम करते हैं जब, अगर उसके बाद में हम क्लीन करेंगे thoroughly, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो पीएच है वो मेंटेन रहेगी, ज्यादा डिक्रीज नहीं होगी और इससे हमें टूथ डिके की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। Many kind of toothpaste contain base to neutralize the mouth acid. The pH of toothpaste being about 8.0. So my dear students, अभी जो हमारा pH का टॉपिक चल रहा है ना, इसमें you need to memorize the pH level of each and everything that is mentioned in your notes. Okay? तो इसमें आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किस चीज की पीएच कितनी होनी चाहिए, उससे अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, एज पर द केस रिक्वायर्ड। So using toothpaste for cleaning the teeth can neutralize excess of acid in the mouth. So सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्लीन कर सकते हैं अपने माउथ को thoroughly, जिससे हमारी pH डाउन हो ही नहीं, और along with that we can use toothpaste. अगर हम टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उससे भी जो न्यूट्रलाइजेशन है वो हो जाएगी, एंड इससे क्या होगा, हमारी टूथ डिके नहीं होगी। So this was the second application of pH in our daily life. Moving further, we have the third application, that is plants and animals are sensitive to pH changes. Okay, so जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, अगर पीएच चेंज हो तो उस चीज के लिए सेंसिटिव होती हैं। देखते हैं कैसे।
Most of the plants grow best when the pH of soil is close to 7. Close to 7 means अगर वो न्यूट्रल हो, ना तो ज्यादा एसिडिक हो ना ही ज्यादा बेसिक हो, ठीक है। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक मीन्स उसकी पीएच कम है, देन इट इज ट्रीटेड विद क्विकलाइम। क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज CaO। स्लेक लाइम यूज किया जाता है, स्लेक लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चॉक, चॉक का क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू रिमेंबर दीज, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इफ द सॉइल इज टू अल्कलाइन, अल्कलाइन मीन्स बेसिक, देन इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय एडिंग मैन्योर और कंपोस्ट। उसमें हम मैन्योर और कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर सकते हैं, जिससे कि उसकी एसिडिक पीएच जो है वो बनी रहे, ठीक है, उसकी पीएच बहुत ज्यादा ना हो जाए। विच कंटेन एसिडिक मटेरियल, ऑब्वियसली अगर वो ज्यादा बेसिक है तो उसमें हम एसिडिक मटेरियल ऐड करेंगे तभी वो न्यूट्रलाइज हो पाएगी। The pH also plays an important role in the survival of animals. कैसे, चलिए देखते हैं। Including human beings, human beings भी इंक्लूड किए जाते हैं जबकि हम pH की important रोल के बारे में बात करते हैं। The aquatic animals can survive in water bodies within a narrow range of pH change. जहां पर पीएच चेंज बहुत ही कम होता है वहां पर भी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं दे कैन सर्वाइव। द हाई एसिडिटी ऑफ वाटर बॉडीज कैन किल एक्वेटिक एनिमल। अगर वाटर की जो एसिडिटी है, एसिडिक लेवल है बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, इससे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन्हें प्रॉब्लम आएगी रहने में एंड दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। उस केस में क्या किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑफन एडेड टू एसिडिक लेक वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड दैट कम्स फ्रॉम एसिड रेन। तो एसिड रेन का कॉन्सेप्ट इन लोअर क्लासेस करवाया जाता है एंड आई होप यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस। तो एसिड रेन की वजह से जो भी एसिडिक हो जाता है लेक का वाटर अगर, तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो उससे जो लेवल है, किसका लेवल, वाटर का लेवल, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड इट बिकम फिट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड यूज ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। मूविंग फर्दर we have our fourth application, that is self defense by animals and plants through chemical warfare। तो जो एनिमल्स एंड प्लांट्स है ना वो भी कुछ केमिकल रिलीज कर देते हैं अपने डिफेंस के लिए। व्हेन अ हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन, अगर कोई हनी बी किसी पर्सन को काट लेती है, इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। तो वो जो है ना फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है हमारी स्किन में। इससे क्या होता है कि अब आपने भी इस चीज को तो खुद से ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कभी भी हमें हनी बी कट कर लेती है, स्टिंग कर लेती है, तो इट कॉजेज इरिटेशन, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, पेन होती है। वो क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड। ओके, वो जब स्टिंग करती है ना, इट रिलीजेस फॉर्मिक एसिड इन आवर बॉडी एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इरिटेशन एंड पेन। By rubbing a mild baking soda, neutralize the acidic liquid injected by bee sting। तो इसका क्या solution है हमारे पास कि हम जो बेकिंग सोडा है, अगर माइल्ड बेकिंग सोडा को रब कर लें ऑन द सेम टाइम, तो उससे जो एसिडिक कंटेंट है, जो फॉर्मिक एसिड रिलीज किया गया है बी के द्वारा, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। When a wasp sting it injects an alkaline liquid, जो वास्प है अगर वो स्टिंग करते हैं तो वो एल्कलाइन लिक्विड को इंजेक्ट कर देते हैं हमारी स्किन में, उससे भी बर्निंग पेन होती है। तो इसका क्या सोल्यूशन है हमारे पास, हम उससे कैसे बच सकते हैं, बाय रबिंग माइल्ड एसिड विनेगर ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। तो उससे हमें रिलीफ मिलती है। When a person touches the leaves of a nettle plant,
The stinging hair of the needle leaves inject methanoic acid. तो जो नीडल लीव्स होते हैं ना, वो क्या इंजेक्ट कर देते हैं? मिथानोइक एसिड इनटू द स्किन। वो हमारी स्किन में मिथानोइक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, और उसे हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? बाय रबिंग बेकिंग सोडा और डोग प्लांट विच ग्रोस beside the needle plant and is basic in nature. तो हमारी फोर्थ एप्लीकेशन कहां पर है? देखो, जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, अपनी डिफेंस के लिए, फॉर देयर डिफेंस, इंजेक्ट सम केमिकल्स, इंजेक्ट्स एसिड और बेस इन आवर बॉडी। ठीक है, तो उस टाइम में हम अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड और बेस रब कर ली, कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड और बेस अगर हम रब करते हैं, बाय रबिंग, यहां पर आएगा बाय रबिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड और बेस, it gives us relief. It gives us relief. Okay, so this was our fourth application. Now this is the last application we are going to study in this particular topic, that is lemon juice to clean copper vessels. तो जो हमारे पास लेमन जूस होता है ना, दैट इज यूज्ड टू क्लीन कॉपर वेसल्स। कैसे करते हैं? लेट्स सी। अ डल ग्रीन कलर्ड फिल्म फॉर्म्स ऑन कॉपर वेसल। जो हमारे कॉपर वेसल्स होते हैं ना, उसके ऊपर कई बार ग्रीन कलर का कुछ कंपाउंड लग जाता है, वहां पर जम जाता है। ठीक है, व्हेन इट इज एक्सपोज टू डैम्प एयर, कब? जब उसे हम डैम्प एयर के साथ में एक्सपोज कर देते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, तब ये प्रॉब्लम जो कॉपर वेसल में है देखने को हमें मिलती है। कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट आर कंबाइंड टू फॉर्म दिस ग्रीनिश लेयर। ये ग्रीनिश लेयर क्यों बनती है? कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से। और इसका सोल्यूशन क्या होता है कि जो हमारा लेमन जूस होता है ना, हम उसे यूज करते हैं कॉपर वेसल को क्लीन करने के लिए, और इससे वो क्लीन हो जाते हैं। अभी देखो, हमारे पास जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, दैट इज बेसिक इन नेचर। उसके साथ में अगर हम लेमन जूस ऐड करते हैं, तो लेमन जूस में एसिडिक कंटेंट होगा, इट लीड्स टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास एक ग्रीन कलर की लेयर बनी होती है ना, वो वहां से उतर जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। पीएच इज वेरी इजी। आपको अच्छा लगा होगा ये जानकर कि हम अपनी डेली लाइफ में केमिस्ट्री को कहां पर यूज कर रहे हैं, इस पीएच लेवल को कहां पर यूज कर रहे हैं, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक. Next topic we'll do in the next coming video. Till then,